प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मसीह की। मेरे भाई और बहनों, आज आप जितने भी लोग हमारे साथ इस सुबह के समय इस प्रेज एंड वर्शिप में जुड़ चुके हैं, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की बड़ी आशीष, प्रभु की बहुत बरकत आप सबों को प्राप्त हो और आपके घर को भी। तो मेरे भाई और बहनों, बाइबल बताती है जैसे जैसे तुम्हारे दिल धन्यवाद से भरते जाएंगे, वैसे वैसे मेरी आशीषें तुम पर आती जाएंगी। प्रभु को धन्यवाद दें इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में, हमारे घर में एक और नया दिन हमें दिया है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आज कोई इंपॉर्टेंट काम, कोई महत्वपूर्ण काम करने के लिए आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, इस सुबह के समय इस प्रेज एंड वर्शिप में प्रभु का नाम लेते हुए पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए इस प्रेज एंड वर्शिप में। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को खोलिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए दिल की गहराइयों से, सच्चे हृदय से, सच्चे मन के साथ प्रभु को धन्यवाद दें इस दिन के लिए। अपने काम में, अपनी पढ़ाई में प्रभु की आशीष आने के लिए प्रार्थना करें। अपने घर में, अपने परिवार में प्रभु का अनुग्रह आने के लिए इस वक्त प्रार्थना करें। बीते हुए दिनों में आपके घर में बहुत अशांति रही है, बहुत लड़ाई हुई है, कलेश हुआ है, आप उदास रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप पूरे विश्वास के साथ आज हमारे साथ मिलकर प्रभु की उस्तत महिमा करेंगे तो आज का दिन आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन को बदलने वाला दिन होगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय के लिए, इस सुबह के समय आपने हमें सही सलामत जगाया। अच्छी नींद के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन हम जो भी काम करें वो सब कुछ हम आपके नाम से शुरू करने के लिए जा रहे हैं। स्वर्गीय पिता, प्रेमी पिता, अपना कृपा भरा हाथ हमारे ऊपर रखना, अपना आत्मा हमें देना। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तू सबसे महान है। तेरा प्यार अत्यंत है, तेरा प्यार कभी ना खत्म होने वाला प्यार है प्रभु। वही प्यार आज के इस दिन में हम अनुभव कर पाए, हम महसूस कर पाए तेरे प्यार को। तो हमसे इतना प्यार करता है कि इतने पाप करने के बाद भी तूने एक और नया दिन हमारे जीवन में हमें दिया। इस वक्त हम प्रभु तेरे सामने उपस्थित हैं, तेरे सामने आते हैं, तेरे पास आते हैं। इस सुबह के समय अपनी आशीषें, अपना अनुग्रह हमें देना। ओ प्रेमी पिता, ओ स्वर्गीय पिता, हम आपके बच्चे हैं प्रभु, तो हमें कभी नहीं भूलता। तेरा वचन कहता है एक माँ अपने दूध मुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रभु का वायदा है। मेरे भाई और बहनों, इस सुबह के समय सच्चे दिल के साथ, सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ प्रभु में जुड़ जाइए, प्रभु से बातचीत कीजिए। इस समय वो प्रेमी पिता आपका और मेरा पिता है, वो हमें माफ करता है। आइए उसी पिता को धन्यवाद दें, याद करें उस प्रेमी स्वर्गीय पिता को जिसने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए अपना खून बहा दिया, अपना लहू उड़ेल दिया। कांटों का ताज जब उसके सर पे था, आपके और मेरे गुनाहों का बोझ उसके सर पे था। उसके कांधों पर जब सलीब को लादा गया, भाई और बहनों, वो आपके और मेरे गुनाहों का बोझ था।
जब उससे कोड़े मारे गए, वो आपका और मेरी सजा थी, वो हमारी सजा थी जो प्रभु ने अपने ऊपर ली। आइए इस समय इस सुंदर गीत के माध्यम से प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु का वचन बयां करता है। स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है, हे सब धरतीवासियों, ऊंचे स्वर के साथ प्रभु की जय जयकार करो, उल्लासित हृदय के साथ उसकी उपासना करो। आइए अपनी आवाजों को बढ़ाएं, अपने हाथों को उठाते हुए इस समय इस गीत के माध्यम से प्रभु के पास आ जाइए। यीशु तूने हमसे कितना, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेमी स्वर्गीय पिता, सुबह के समय हम तेरे पास आते हैं, हम तेरा नाम लेकर तुझे बुलाते हैं। तूने हमें अधिकार दिया है कि तुम मुझे पिता कहकर बुला सकते हो। ओ प्रेमी स्वर्गीय पिता, आज के दिन को हम आपके चरणों में सौंप देते हैं। पिता, हमारी रखवाली करना, हमारी अगुवाई करना प्रभु, सब कुछ आपको सौंप देते हैं। मेरे भाई मेरी बहन स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सच है मेरे भाई मेरी बहन, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तिमोथी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, वहां स्पष्ट शब्दों से लिखा गया, प्रभु यीशु राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। मेरे भाई और बहन, हम जब आगमन काल के इस समय में हैं, जब हम प्रभु यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं, और मेरा मानना है हम अपने घर की सजावट करते हैं, हम अपने घर को संवारते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिल, हमारा हृदय वैसे का वैसा ही रह जाता है। वो महान प्रभु, वो प्रेमी प्रभु, वो स्वर्ग का राजा इतना बड़ा सिंहासन छोड़कर गौशाले में पैदा हुआ, जहां गायें चारा चरती है, वहां पर वो स्वर्ग का राजकुमार पैदा हुआ। हम एक बहुत सुंदर गीत गाते हैं, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। अमन मतलब शांति, शांति के राजकुमार। और बाइबल का अगर हम निचोड़ निकालें तो उसका निचोड़ एक ही है, वो है प्रेम, लव। और
प्रभु ने हमसे इतना प्यार किया। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, आप बहुत बार ये वचन सुन भी चुके हैं कि प्रभु ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। वो इतना बड़ा सिंहासन छोड़कर, इतना महान सिंहासन छोड़कर आपके लिए और मेरे लिए गौशाले में पैदा हुआ। इससे महान किसका प्यार होगा? वहां प्रभु यीशु के सामने करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत थे, जो हर पल हर क्षण प्रभु की स्तुति महिमा करते रहते थे। हालेलुया हालेलुया, होसना होसना, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। लगातार वे रट लगाए हुए हैं 24 घंटे, बिना रुके बिना थके स्वर्ग में एक ही बात बोलते हैं, हालेलुया हालेलुया, सेनाओं का यहोवा प्रभु पवित्र है। और उसने वो सिंहासन को छोड़ा जहां पर उसे हर वक्त हर समय महिमा मिलती थी, हर वक्त हर क्षण स्वर्गदूत जो कि हमसे कहीं महान है, हमसे पवित्र है, वो स्वर्गदूत उस प्रभु की महिमा, प्रभु की प्रशंसा करते थे। और फिर भी उसने गौशाले में जन्म लिया हमारे लिए, और हम क्या करते हैं? अपने पापों से उसको निराश करते हैं। वो प्रभु स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया आपके लिए और मेरे लिए, और हम पाप करते जाते हैं, हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते जाते हैं, हम एक दूसरे की निंदा करते जाते हैं, और फिर पैदा होने के बाद क्रूस पर भी अपनी जान दे दी। या तो यीशु किसी राजा के घर में भी आ सकते थे, किसी मंत्री के घर में भी आ सकते थे, किसी धनवान व्यक्ति के घर में भी आ सकते थे, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए गौशाले में जन्म लिया, खुद को दीन बनाया और क्रूस उठाई, आपके और मेरे पापों का बोझ उठाया। मैं समझता हूं हम क्रिसमस मनाते हैं, मेरा मानना है अगर मां मरियम ना होती तो क्रिसमस नहीं होता, क्योंकि स्वर्ग से जब प्रभु ने नीचे धरती पर नजर घुमाई तो मरियम से अधिक पवित्र औरत उसे कोई ना दिखी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो वहां लिखा गया है कि मरियम एक बहुत सुंदर स्त्री थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी वो, लेकिन फिर भी निष्कलंक थी। अक्सर हम अपने चेहरे का घमंड करते हैं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत गोरा हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे इब्राहिम ने कहा, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने वापस ले लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। अगर प्रभु दे सकता है तो प्रभु ले भी सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, अगर तुम्हें घमंड करना है तो अपने पवित्र खुदा, अपने पवित्र यीशु, अपने पवित्र पिता, अपने स्वर्गिक पिता पर घमंड करो, अपने शरीर पर नहीं, अपनी धन दौलत पर नहीं। आज इस सुबह के समय अपना सब कुछ प्रभु को सौंप दीजिए। आप जैसे भी हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप नाटे हैं, आप लंबे हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आपके पास धन है, आप निर्धन हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, आपके पास रहने के लिए घर है, आपके पास घर रहने के लिए नहीं है। जैसे भी हैं आप, जैसे भी हैं, इतना याद रखिए आप प्रभु की रचना है। प्रभु ने आपको बनाया है, उसने अपने स्वरूप पर आदम को और हमें बनाया। आइए आंखों को बंद।
उस स्वर्गीय पिता पर घमंड करें। वो महान प्रभु और कोई नहीं है, आपका और मेरा पिता है। He is our Father, Almighty Father। वो जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, वो आपका और मेरा पिता है। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए एक और मददगार भेजूंगा और वह तुम्हें वो राज बताएगा। ऐसे ऐसे भेद खुल जाएंगे पवित्र आत्मा के आने से जो हमने कभी ध्यान में भी नहीं आए होंगे, जिन भेदों को हमने कभी सोचा भी ना होगा, ऐसे ऐसे भेद खुल जाएंगे। ये प्रभु का वादा है और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का आना बहुत जरूरी है। फिलिपियों की विश्वास संगत को संत पौलुस अपने पत्र में लिखते हैं, वहां लिखा है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे शक्ति प्रदान करता है, जो मुझे बल प्रदान करता है। आपके ऑफिस में अगर आप किसी काम में उलझे हुए हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसमें आप बहुत टेंशन में हैं, आप बहुत चिंतित हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आपके पढ़ाई में कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आता, तो मैं आपको ये वचन बताता हूं, जब जब आपको ऐसा महसूस हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूं, मुझे ये याद नहीं होगा, ये बहुत कठिन है, ये मेरे बस का नहीं है, तब इस वचन को याद करना। मेरे पीछे पीछे बोलेगा, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल प्रदान करता है, जो मुझे बल प्रदान करता है। मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं मैं इसमें सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल प्रदान करता है, जो मुझे बल प्रदान करता है। मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं मैं इसमें सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल प्रदान करता है। जो मुझे बल प्रदान करता है। जी हाँ मेरे भाई और बहन, प्रभु हमें बल प्रदान करता है। आप सोचिए, अगर आपको उसने नौकरी दी है तो उस नौकरी में काम कैसे करना है, क्या वो प्रभु आपको नहीं बता सकते? अगर प्रभु ने आपको स्वस्थ दिमाग दिया है, आप अपने दुनियाई जीवन में देखते होंगे बहुत सारे स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं जिनका दिमाग स्थिर नहीं होता है, कहने से भाव जो दिमागी रूप से अपाहिज होते हैं। वो मैं समझता हूं वो हमसे कहीं ज्यादा अधिक खुश होंगे और कहीं ज्यादा अधिक पाप से दूर रहते होंगे, क्योंकि वो अपनी धुन में मस्त है, उनको इस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। और प्रभु ने जब हमको दिमाग दिया है तो हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं जो हमें बल प्रदान करता है। बहुत बार आप निराश होते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर से वही वचन दोहराता हूं, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे शक्ति देता है, जो मुझे बल प्रदान करता है। इस वक्त पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, वो पवित्र आत्मा हम पर आए, हमारे जीवन में हमारी सहायता करे। बाइबल में लिखा है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो प्रभु के लिए संभव है। वो पवित्र आत्मा इस समय आपको छुए, आपको चंगा करे। अगर आप बीमार हैं, इस समय प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। मेरे भाई और बहनों, याद रखना, प्रार्थना इस समय सारा संसार कर रहा है। 90% ऑफ पीपल आर प्रेइंग। 90% लोग इस समय प्रार्थना करते हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से, लेकिन वो सच्चा नाम, जिस नाम के द्वारा मुक्ति है, वो यीशु नाम है। प्रार्थना तो सभी करते हैं, लेकिन विश्वास के साथ प्रार्थना करना वो महत्व रखता है।
बाइबल बताती है अगर तुम में राई के बीच जितना भी विश्वास हो तो जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। विश्वास कर कर प्रार्थना करना। आइए आंखों को बंद करें, पवित्र आत्मा को बुलाएं अपने जीवन में, निमंत्रण दीजिए उस पावन आत्मा को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने काम में, अपनी पढ़ाई लिखाई में। सरेंडर योरसेल्फ, पवित्र आत्मा को कब्जा कर लेने दीजिए। ओ पवित्र आत्मा आइए, हमें छू लीजिए, हम पर कब्जा कर लीजिए। हम आपके हैं पवित्र आत्मा, हमें छू लीजिए, हमें चंगा कर दीजिए। जो काम हम सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हम उसमें आपकी आशीष मांगते हैं, हम उसमें आपकी सहायता मांगते हैं, आपकी मदद मांगते हैं। आइए पवित्र आत्मा हम पर कब्जा कर लीजिए, हमारे पापों से हमें शुद्ध कर दीजिए। कब्जा कर ले पवित्र आत्मा। ओ पवित्र आत्मा आइए आइए आइए, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में तेरा कब्जा हो जाए, तेरा अनुग्रह हो जाए। हमारे परिवार में तेरी महक आए, तेरी खुशबू आए। आइए मेरे साथ मिलकर इस गीत में जुड़ जाइए और हमारे साथ गाते जाइए। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, हो कर ले कब्जा ऐ पाक रूह। सोचों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह। पूरी आत्मा से भरकर गाएं एक साथ, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह। मालिक तू ही हर दम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर गम का है। मालिक तू ही हर दम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर गम का है। मरहम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, मरहम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, मरहम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, मरहम पे कब्जा। एक साथ कर ले कब्जा, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, कर
सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, एक साथ कर ले कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक। ओ यस लॉर्ड, एक साथ गाए, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। इस समय आंखों को बंद रखना, हाथों को फैलाना, प्रभु की आशीष को अपने जीवन में, अपने घर में स्वीकार करना। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग इस सुबह के समय आपका नाम लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं, प्रभु तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, पूरे अधिकार से, पूरे विश्वास से अपने भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। आइए इन्हें चंगा कीजिए, इन्हें शुद्ध कीजिए, इन्हें मुक्त कीजिए। आपके पवित्र आत्मा का सानिध्य इनके परिवार में, इनके जीवन में, इनके कामकाज में, इनकी पढ़ाई लिखाई में आ जाए। आपका पवित्र आत्मा इनके दिमाग को अपने कब्जे में ले, इनके दिल को अपने कब्जे में ले, इनके शरीर को अपने कब्जों में ले। हाथ, कान, नाक, मुंह सब कुछ आपको सौंपते हुए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, आज के इस दिन में जब ये अपने घरों से निकलने वाले हैं, इस सुबह के समय, अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, कॉलेज के लिए, अपने क्लिनिक के लिए, सब में आपकी बड़ी आशीष हो, सब में आपका बड़ा अनुग्रह हो। मेरे भाइयों और बहनों, खास करके मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, जो लोग आज हॉस्पिटल जा रहे हैं अपना चेकअप करवाने के लिए, जैसे प्रभु की इच्छा है, जैसा प्रभु ने आपके लिए सोच रखा है, वैसा ही आपके जीवन में हो। प्रभु भला है, वो शहद से भी मीठा है। बाइबल बताती है, चक्कर देखो प्रभु कितना भला है। वो भला प्रभु आपका और मेरा भला सोचता है। मेरे भाई और बहनों, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जो आपके जीवन के लिए अच्छा है वही आपके जीवन में पूरा हो। मेरी प्रार्थना सुन ओ प्रभु। आज तेरे सामने उपस्थित तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ओ प्रेमी स्वर्गीय पिता, अपनी करुणामय आंखें, अपनी दया वाली आंखें हम पर कीजिए। हम तेरे पुत्र पुत्रियां हैं। अपने बीते हुए समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तेरा पवित्र आत्मा हर वक्त हर क्षण हमारी संग संग हो, हमारे साथ चलता जाए। ये प्रार्थना हम मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। जय यीशु।